गांव नावदी निवासी बनवारी लाल बाबू की सोमवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में ग्रामीणों के अलावा बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित किए। 51 साल की उम्र में गत 13 मई को उनका निधन हो गया था। एक साधारण किसान परिवार में 1934 में जन्मे इनके परिवार के नाम बहुत सी उपलब्धियां हैं। इनके पिता सोहनलाल गांव के प्रथम सरपंच बने। बाबूजी आजाद भारत के गांव नावदी के प्रथम मैट्रिक पास व्यक्ति थे। बेटी गांव की लड़कियों में प्रथम मैट्रिक पास लड़की, जो वर्तमान में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। बेटा पुरुषोत्तम गांव का प्रथम बीटेक इंजीनियर, जो गुड़गांव की प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे। बाबूजी एक बहुत ही नेक, ईमानदार व सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले इंसान थे। वो हर दिल अजीज लोगों के साथ लेकर चलने वाले की भावना थी। पीडब्ल्यूडी विभाग में क्लर्क होने के कारण बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने गांव के लोगों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। बहुत से लोग उनके द्वारा दी गई प्रेरणा से सरकारी विभागों में सेवाएं दे चुके हैं। श्रद्धांजलि सभा में अशोक नावदी, सत्यवीर, कंवर सिंह बाबूजी, भागीरथ, हरिपाल कंडक्टर, भूप सिंह आदि लोगों ने दुख जताया। अटेली से मनोज बुलान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान, एमकेबी दस्तक के लिए। आज हम अटेली खंड के गांव नावदी में आए हुए हैं। समाज सेवी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बनवारी लाल जी रहे थे। उनकी 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। 13 मई को वो निधन हो गया था, तो सारे गांव के मौजूद लोग और दूसरे आसपास के गांवों के लोग आए हुए हैं। तो हम उनके बारे में जानेंगे कि जो बनवारी लाल जी ने क्या कार्य किए, क्या समाज को योगदान दिया, पे टू बैक सोसाइटी के लिए काम किया। वो गांव के प्रथम मैट्रिक भी थे। अभी हमें जो जानकारी मिली, और ज़्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ जो पंचायत में लोग बैठे हुए हैं श्रद्धांजलि सभा में, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। अच्छा जी। मैं हंसेंकलेव में बनवारी लाल जी के पड़ोस में ही रहता था। अच्छा, रहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। 20-25 साल के करीब हो लिया उनसे जो वो मुलाकात रहते हुए, उनके साथ रहते हुए। हाँ, तो बनवारी लाल जी में क्या खासियत थी? वो बहुत ही नेक इंसान आदमी है थे, और जो है उन्होंने हमेशा हर आदमी को एक अच्छी ही शिक्षा दी है। जी जी। किसी को भी गलत ना चलने के लिए रहा है। दारू के बिल्कुल अगेंस्ट रहते थे, कभी ना पीते थे और पीने वाले के साथ बात भी नहीं करते थे। और यदि कोई आदमी, उन्हें किसी ने रास्ता पूछ लिया तो पूछ लिया, उसको तो बताते थे। यदि उसे लगा कि दूर से आदमी खड़ा है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो बुला के पूछते थे, हाँ भाई कहाँ जाना है तेरे को, क्या नाम है, किससे मिलना है। जी जी। और वो उनके घर तक छोड़ जाता था। यानी कि हमारी कॉलोनी 1-1.5 किलोमीटर में है। यदि चाहे उसको पूरे 1.5 किलोमीटर जाना पड़े, लेकिन घर तक छोड़ने की कोशिश करते तो वो प्रथम मैट्रिक थे, और उनके जो बाद में उनके जो बेटे हुए हैं वो भी पढ़े लिखे रहे हैं। दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं। पहला बड़ा बेटा है, वो तो प्रथम जो है बीटेक इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी। गांव पंजाब पृथक बीटेक रहे। दूसरा बेटा उनका तुलसी यादव है, वो एडवोकेट है। तो अभी जो जानकारी मिली है कि जो इनके पिताजी भी थे, वो भी गांव के जो प्रथम सरपंच भी रहे हैं। हाँ, मुझे भी अभी पता लगा है कि भाई सोहनलाल जी, उनके पिताजी जो रहे हैं, वो गांव की पहली पंचायत के सरपंच रहे हैं। हाँ, तो इनका, उनके पिताजी का आज़ादी के योगदान में भी स्थान रहा है। भाई बड़े जो लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे योग आंदोलन चला था, और इस तरह के लोगों को आज़ादी के बारे में गांव के लोग ज़्यादा बताएंगे। हाँ, अच्छा, गांव के बताएंगे। भावनात्मक से बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी नेचर। उनको देश हित के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। हाँ। चलो अभी हम गांव के जो दूसरे व्यक्तियों से भी बात करते हैं। ये बनवारी लाल जी के बड़े बेटे हैं। हाँ तो जी। आज श्रद्धांजलि सभा हुई है, तो हाँ जी। आज जो समाज ने आपको जो एक पगड़ी दी है, आपको बांधी है, इस पर क्या कहेंगे? ये एक जिम्मेवारियों का आभास है। हाँ जी। जो पब्लिक हमारे से उम्मीद करती है कि हम अपने फादर की तरह उस सारी नीतियों पे, उनके विचारों पे चलने की कोशिश करें। हाँ जी। कितना चल पाएंगे ये पब्लिक का बाद में इवेल्युएशन होगा। जी जी। लेकिन हमें अब फिलहाल उनके विचारों पे, उनकी नीतियों पे चलने की कोशिश करनी है। हाँ जी, हाँ जी। जितना सरल स्वभाव और मिलनसार स्वभाव उनका था जी। हमें वो देखना है कि हम भी उसके कुछ आसपास रहने की कोशिश करें। अच्छा अच्छा। तो और आपने जैसे बताया कि भाई अभी जो यहाँ श्रद्धांजलि सभा में जब लोगों ने बताया कि भाई वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, इसके अलावा पढ़ाई में भी वो आगे रहे, आपको भी पढ़ाया, और भी समाज के जो गांव में आसपास उनके संपर्क में आते थे उनको भी पढ़ाते थे। तो ये बेड़ा आप आगे भी आप बढ़ाओगे?
हाँ, जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे, बच्चों को ये प्रेरणा देने की कोशिश करेंगे, वो पढ़ेंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा, वो उनके काम आएगा। हाँ जी। जितना हमारा तो परिवार ही एजुकेशन से जुड़ा हो रहा है। हमारी छोटी बहन है, वो भी फर्स्ट बीएससी ग्रेजुएट थी यहाँ की, गांव की। डिस्पाइट कि 1 साल उनको बकरी चरानी पड़ी थी, क्योंकि हमारे दादा नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें, लेकिन हमारे पिताजी ने स्टैंड लिया कि भाई हमने लड़कियों को पढ़ाना है। और उस बेस पे बेशक उनको 2 भाई अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उस नाम पर ही वो अलग भी हुए, बट उनको वो बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन लड़कियों को पढ़ाना पड़ा। वो आज की तारीख में प्रिंसिपल हैं टोंक में और रिटायरमेंट के आसपास हैं। अभी आपकी माता जी जीवित है या अभी उनका निधन? माता जी अभी पिछले साल गुजरी हैं, 1 साल भी पूरा हुआ नहीं अभी। 1 साल के दौरान में ही पिताजी का भी देहांत हो गया। चलो, ये अभी बनवारी लाल जी के बड़े पुत्र थे, उन्होंने बताया कि जो हमारे पिताजी ने सामाजिक कार्य जो काम किए, हम भी उन लिख पर आगे चलेंगे। मेरे साथ जो अशोक कुमार हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव की पंचायत में भी पंच रहे हैं, इसके अलावा जो भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, हम उनसे जानेंगे जो बनवारी लाल, जो स्वर्गीय जो बनवारी लाल जी के बारे में क्या उन्होंने काम किया और किस तरह के व्यक्ति थे वो। हाँ जी अशोक जी। सबसे पहले तो मैं इनको नमन करता हूँ बनवारी लाल जी को। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व थे। अच्छा अच्छा। और जैसा कि बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना है कि गांव के प्रथम मैट्रिक होने के नाते पहले ये पीडब्ल्यूडी में लग गए थे, और गांव के लोग इनको प्यार से बाबूजी के नाम से पुकारते थे, और पूरे क्षेत्र के अंदर बाबूजी के नाम से एक बड़ी पहचान थी। जी जी। और इनका व्यक्तित्व बड़ा साधारण व्यक्तित्व था। इन्होंने गांव के युवाओं को उस समय प्रेरित किया पढ़ने के लिखने के लिए, और बहुत से लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित किया, और उनकी प्रेरणा से बहुत से लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। तो इस तरह के व्यक्तित्व थे। अच्छा अच्छा। नहीं, इसके और भी बताया कि भाई जो इन्होंने अपने बच्चों को बड़ा शिक्षित किया, इसके अलावा जो भी इनके आसपास जो इनके संपर्क में आते थे उनको भी शिक्षा के लिए बड़े आगे मोटिवेट करते थे, सभी को प्रेरित किया था। और इनके परिवार में जैसे कि इनके बड़े बेटे पुरुषोत्तम जी तो पहले बीटेक के इंजीनियर थे गांव के, और उनकी बेटी गांव की प्रथम महिलाओं में प्रथम मैट्रिक पास थी, जो अब राजस्थान में शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और इसी तरह से इनके पिताजी श्री सोनलाल जी गांव के प्रथम सरपंच होने का गौरव उनको प्राप्त है। तो बहुत से उपलब्धियां, 4 उपलब्धियां मैं मानता हूं कि बनवारी लाल जी के परिवार के नाम रही हैं। जी चलो, ये अशोक जो नावदी के नाम से मशहूर है पूरे महेंद्रगढ़ जिले में और पूरे आसपास के अटेली क्षेत्र में, इन्होंने बताया कि जो बनवारी लाल जी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया इन्होंने। इसके अलावा अभी हम और जो श्रद्धांजलि सभा में जो बैठे हुए हैं उनसे भी जानेंगे कि जो बनवारी लाल जी ने क्या क्या काम किए। मेरा नाम कर्नल यशपाल यादव है। हाँ जी। मेरी सिस्टर पुरुषोत्तम जी की साथ शादी हुई है। और मैं आज श्रद्धांजलि सभा में आया था। जी जी। और मैं सभी गांव वासियों का अपने दिल से सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार। बाबूजी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इनके बारे में हम जिनसे भी सुनते थे इनकी बड़ाई सुनते थे, और मैं तो कहूँगा ये ऐसे व्यक्ति थे जो सभी को, सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। और इनकी जितनी अच्छाई बताई जाए उतनी ही कम है मेरे हिसाब से। तो क्या क्या अच्छाइयाँ थी, कुछ तो बताओ। सामाजिक लेवल पर, गांव लेवल पर किसी भी प्रकार से किसी भी इनको, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उनके पास बताते तो तुरंत तैयार हो जाते गांव के लिए, ऐसे व्यक्ति थे। सरपंच साहब। हाँ जी। क्या नाम है आपका पूरा? नाम महावीर सिंह, पूर्व सरपंच। पूर्व सरपंच रहे हो आज पिछली योजना। तो आज श्रद्धांजलि जो सभा हुई है उसमें आप मौजूद हो। हाँ जी। तो बनवारी लाल जी के बारे में आप क्या कहोगे? बहुत ही बढ़िया बाबा, बहुत ही बढ़िया आदमी थे। और हमारे गांव में इनको हम बार बार भी, वहाँ पर गुड़गांव रहते हैं, हम बार बार संदेश पहुँचाते, आओ आपको भी सरपंच बनाएंगे गांव में। पहले आपका पिताजी था, बहुत ही बुजुर्ग कहते हैं, बहुत ही बढ़िया आदमी था। और ये भी बहुत बढ़िया आदमी था, और सभी जातिवाद नहीं समझते हुए सभी को प्यार देता था। बहुत ही नेक आदमी था। और इसकी
हमें ये कहेंगे उसी तरह हम भी बाबा के चरणों में हम भी उसी तरह चलें इनके कारनामों पे। ये थे नावदी के जो पूर्व सरपंच रहे हैं। इन्होंने बताया कि भाई वो मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखता हूँ, लेकिन फिर भी जातिवाद के बड़े खिलाफ थे जो बनवारी लाल जी हैं। तो उन्होंने बताया कि भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे और हर लोगों की मदद करते थे। हाँ जी, बताओ आज श्रद्धांजलि जो सभा हुई है बनवारी लाल जी की, आप उसमें मौजूद हो, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में ये कहेंगे ये कि मेरे बड़े भाई के नाते से मेरे को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर अपने महकमे में मेरे को लगवाया। अच्छा। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनका ऋणी रहूंगा। अच्छा। तो उनके बताए गए मार्गों पे भी चलो। हाँ बिल्कुल चलेंगे। सही तो हो रही है ना। हाँ जी, क्या नाम आपका? सुरेश कुमार। तो सुरेश कुमार जी, आज श्रद्धांजलि सभा में बैठे हुए हो आप, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं बनवारी लाल जी को आप, तो क्या कहोगे उनके बारे में? बनवारी लाल जी मिलनसार व्यक्ति थे, शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और बुद्धिजीवी थे। वो गांव की उन्नति चाहते थे, समाज की उन्नति चाहते थे, परिवार की उन्नति चाहते थे और सारे समाज की उन्नति देखकर हमेशा खुश रहते थे। मिलनसार हर टाइम पे जब हम उनको बुलाते थे, किसी भी फंक्शन में आते थे, लोगों से मिलते थे, मिलनसार व्यक्ति थे। तो आज हम नावदी गांव में आए हुए हैं और जो बनवारी लाल जी हैं, जो इनके पिताजी भी जो यहाँ के नावदी गांव के जो प्रथम सरपंच रहे हैं और इन्होंने बड़े ही पुण्य के कार्य किए, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, शिक्षा की जगत में भी विशेष कार्य किए।